आपके साथ मैं हूं फिजा कासिम। किसान आंदोलन का शोर भले ही कम सुनाई दे रहा हो, लेकिन आंदोलन के बाद अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी शनिवार को हुई। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि पर किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया है। ये वही टूल किट है जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पुलिस ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ दल ने पूछताछ के लिए उन्हें घर से हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें टूल किट बनाने और उसके प्रसार में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दिशा रवि पहली ऐसी एक्टिविस्ट नहीं है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिशा रवि के अलावा नदीप कौर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में अब दिशा की करीबी निकिता जेकब पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आखिर पुलिस के रडार पर क्यों है दिशा, निकिता और अंबाला की नदीप कौर? इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में दिशा रवि की गिरफ्तारी बेंगलुरु से हो गई है। पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने भारत के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दावा किया है कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूल किट साझा करने वालों में से रवि भी एक थी। रवि बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज से बीबीए की डिग्री धारक हैं और वो फाइड्रेस फॉर फ्यूचर इंडिया नामक संस्थान की संस्थापक सदस्य भी हैं। दिल्ली पुलिस के आंतरिक जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने एक बयान में कहा कि टूलकिट दस्तावेज से संबंधित आपराधिक साजिश से जुड़ी जांच के मामले में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। वो टूलकिट का संपादन करने वालों में से एक हैं और दस्तावेज को बनाने और फैलाने के मामले में मुख्य साजिश करता है। अधिकारी ने कहा कि रवि का लैपटॉप और मोबाइल फोन आगे की जांच के लिए जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वो और भी लोगों के संपर्क में थी जो इस मामले में संलिप्त हैं। इस बीच टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को 22 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गूगल और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से टूलकिट बनाने वालों से जुड़े ईमेल आईडी, डोमेन यूआरएल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देने को कहा था। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य ने ये टूलकिट ट्विटर पर साझा की थी। दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ने के लक्ष्य से टूलकिट के खालिस्तान समर्थक निर्माताओं के खिलाफ 4 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह और अन्य आरोप में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि दस्तावेज के तार खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा समेत पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों पर ध्यान देने पर पता चला कि टूलकिट में बताई गई योजना का अक्षर क्रियान्वयन किया गया है। इसका लक्ष्य भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ना है। पुलिस के अनुसार टूलकिट में एक खंड है जिसमें कहा गया है 26 जनवरी से पहले हैशटैग के जरिए डिजिटल हमला, 23 जनवरी और इसके बाद ट्विटर के जरिए तूफान खड़ा करना, 26 जनवरी को आमने सामने की कार्रवाई और फिर दिल्ली में एक और उसकी सीमाओं पर किसानों के मार्च में शामिल हो। आपको बता दें कि स्वीडन के 18 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि आरोप है कि उन्होंने एक टूलकिट भी ट्वीट की थी जिसमें भारत में अस्थिरता फैलाने को लेकर साजिश का प्लान था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूलकिट में ट्विटर के जरिए किसी अभियान को ट्रेंड करने संबंधित दिशा निर्देश और सामग्री होती है। शुरुआती जानकारी की माने तो किसान आंदोलन पर ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें आपराधिक साजिश और समूहों में दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी एफआईआर में किसी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि एफआईआर अनाम लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि दस्तावेज टूलकिट का लक्ष्य भारत सरकार के प्रति विमर्श और गलत भावना फैलाना
और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच विमंसे की स्थिति पैदा करना है। आसान भाषा में कहें तो पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने और रणनीति तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूलकिट का इस्तेमाल किया गया है। तैयार प्लानिंग के नोट्स को ही टूलकिट यानी दस्तावेज कहते हैं। इस टूलकिट में प्रदर्शन से संबंधित नियम और जानकारियां साझा की जाती हैं। वहीं साथ ही किसान आंदोलन के दौरान सामने आए टूलकिट मामले में पर्यावरणवादी दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। इस बीच दिशा रवि की करीबी निकिता जेकब फरार हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने निकिता जेकब के खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाया है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जेकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। टीम मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जांचने गई थी। शाम का वक्त था, इसलिए पूछताछ नहीं हो सकी। निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत करवाया था कि वो जांच में शामिल होगी, लेकिन उसके बाद से निकिता अंडरग्राउंड हो गई हैं। साथ ही लेबर और दलित एक्टिविस्ट नवदीप कौर की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने नवदीप की कथित अवैध गिरफ्तारी को लेकर कई ईमेल मिले थे। कोर्ट ने 23 वर्षीय नवदीप कौर की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की बेंच ने मामले की सुनवाई को लेकर 24 फरवरी की तारीख दी थी। साथ ही हरियाणा सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बीती 6 और 8 फरवरी को कोर्ट में दी गई शिकायत को कोर्ट ने क्रिमिनल रिट पिटीशन के तौर पर शामिल किया है। एक्टिविस्ट नवदीप कौर पर 28 दिसंबर और 12 जनवरी को सोनीपत पुलिस ने 2 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।